आस पड़ोस में बकरी कटवाते हैं ना, खांसी बकरी मीट उट खाते हैं, और भगवान घर में कौन देखा है कौन जाते हैं, ये सब कुछ नहीं। आस पड़ोस में बकरी कटवाते हैं ना, खांसी बकरी मीट उट खाते हैं, मछली उछली, तो हम बोलते हैं जो हमारे गुरुजी है ना, बोलते हैं ये सब खाने से भगवान घर मर के आदमी जाते हैं ना, तो वहाँ बहुत पिटाई लगता है। तो बोलते हैं ये सब कुछ नहीं है बालू, यहाँ मर के राख हो जाते हैं आदमी, और भगवान घर में कौन देखा है कौन जाते हैं, ये सब कुछ नहीं है। हाँ। उनको हम दिखा देते हैं। हाँ। उनको हम दिखा ऐसे देते हैं कि उनसे बोलना कि जब आप सपना देखते हो तो सपने में तो आप राख नहीं होते, फिर भी सपने में आपको सुख दुख होता है कि नहीं। आप हरिद्वार चले जाते हो, फलाना फलाना स्थान दिखाते हो, तो आपके सपने में तो आप बिस्तर पे सोए थे, पर स्वप्न में आपको सुख दुख हो रहा था कि नहीं। इतना समय देने के लिए गुरुजी एक प्रश्न है हमारा, जैसे कि गुरुजी हम मीट मछली नहीं खाते हैं, हमारे पति और लड़का खाते हैं, तो हमें छूना पड़ता है, बनाना पड़ता है, उसे पाप तो नहीं लगेगा। आपके पति मांस खाते हैं? हाँ। कहाँ हैं वो आए नहीं, गांव से आए गुरुजी, हम ये लगा के तीसरे बार आपको गुरु बनाए हैं हम। तो पति को ले आना था ना, तो हम समझाते उनको। गुरुजी वो आप थोड़ा दुल्हन बोल दीजिए ताकि वो समझ जाए। क्या नाम है पति का? नाम कैसे बोले गुरुजी? आर्यन के पापा बोल दीजिए। किसके पापा? आर्यन के हम नहीं बोल, हम आर्यन के पापा बोल दीजिए गुरुजी। आर्यन के पापा के आर्यन के पिताजी? ओए पिताजी। तो आर्यन के पिताजी सुनो, झगड़ा भी बहुत करते हैं गुरुजी, छोटी छोटी बात पर, उसे उनको थोड़ा समझा दीजिए। क्यों आर्यन के पिताजी क्यों झगड़ा करते हैं छोटी छोटी बात पे? और मांस और खाते हैं, क्या क्या खाते हैं? सब चीज खाते हैं गुरुजी। बकरा वकरा सब खाते हैं। भेड़ भेड़ ना वो सना खाते हैं। हम बोलते हैं तो कहते हैं तुम मत। सुअर वगैरह? सुअर नहीं खाते। चलो तो आर्यन के पिताजी अब ना खाओ मांस, किसी की हत्या ना करो अपने स्वार्थ के लिए, और अगली बार आप आना, आप सादर आमंत्रित हैं। गुरुजी हमसे झगड़ा ना करो बोल दीजिए। इनसे झगड़ा ना करें आर्यन के पिताजी। गुरुजी 2 लड़के आशीर्वाद दे दीजिए मेरे पति को भी। खुश रहिए सबको। ऐसे ही यहाँ राख होने के बाद भी हमारा सूक्ष्म शरीर नहीं मरता, वही जाकर के सुख दुख भोगता है। जो पाप करता है वो पाप का फल पाएगा, जो पुण्य करता है वह पुण्य का फल पाएगा। गुरुजी 3 लड़का है मेरे पास, तीनों लड़का के आशीर्वाद दे दीजिए। तीनों को आशीर्वाद। 2 प्रश्न है। बोलो। एक प्रश्न है कि पिछला बार पूजा करे ना अठजामा लखावड़ी, तो पंडित जी बोले से गुरुजी के बुलवाना पड़ेगा, उनको चरण के पूजा होते हैं। तो हम बोले से गुरुजी है वृंदावन में, तो उतना दूर से गुरुजी बना ली है, उतना दूर में तो लड़का के शादी करेगी या लड़की की शादी करोगी तो उनको चरण के पूजा होते हैं, उनको चरण के। तो हम बोले से वृंदावन में है, जाएंगे ना कभी, तो गुरुजी से पूछेंगे। तो गुरुजी आप बताइए। गुरुजी भगवान की पूजा होती है विवाह में, गुरुजी के दर्शन कभी आप आए तो वृंदावन में गुरुजन उपलब्ध होते हैं, गुरुजनों का दर्शन करें। जरूरी नहीं है कि हर कार्य में गुरुजी पहुंचे, गुरुजी का आशीर्वाद सदा शिष्य पर रहता है और भगवान की कृपा होती है। गुरु इसलिए थोड़ी बनाए जाते हैं कि हमारे बेटा बेटी के ब्याह में, सबके ब्याह में गुरुजी आए। गुरुजी इसलिए बनाए जाते हैं कि गुरु के द्वारा हमारा संबंध भगवान से स्थापित हो। जीवात्मा परमात्मा के मिलन के लिए गुरु होते हैं। संबंध जैसे विवाह के बाद एक लड़की का एक लड़के से संबंध जुड़ जाता है, विवाह के बाद मंडप के नीचे पूरा वैदिक रीति से मांग भरी जाती है, ऐसे ही गुरु मंत्र में 5 संस्कार होते हैं। तो उससे गुरु भक्त का भगवान से संबंध कराता है, उस संबंध का नाम गुरु मंत्र है। उससे आने जाने का कोई लेना देना, ये कभी समय हो अनुकूल हो तो पहुंच भी सकते हैं गुरु, नहीं तो जरूरी नहीं है। गुरुजी दूसरा प्रश्न है। धन्यवाद गुरुजी।